अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूँगी। आप इसको दामन पे बनाएं या ट्राउज़र पे बनाएं, आस्तीन पे बनाएं, सब जगह ये बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए मैंने एक स्ट्रिप ली है, ट्रायंगल्स बनाए हैं और ये पेपर लिया है। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए कि मैंने एक पेपर लिया है जिसमें अपने सेंटर की चौड़ाई को ज़्यादा मेजर करना है, बाकी साइड से आपने हाफ इंच का मेजरमेंट छोड़ देना है। इसकी लंबाई आपने अपने ट्राउज़र दामन या स्लीव्स के मुताबिक लेनी है। यहाँ पर मैंने दामन के मुताबिक 20 इंचेस ले ली है, ठीक है। और यहाँ जो है इस तरीके से मैंने सेंटर में इसके 2.5 इंच का मार्क रखा और दोनों साइड पर मैंने हाफ इंच का मार्क छोड़ दिया है, ठीक है। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद ये देखिए ये 2.5 इंच का जो है चौड़ाई में हो गया था मार्जिन। तो अब हमने लंबाई में भी 2.5 इंच के निशान लगाएंगे। तो हमारे पास ये जो एक बॉक्स तैयार हुआ है, ये स्क्वायर बॉक्स तैयार हुआ है 2.5 इंचेस का। इसी तरीके से देखें पूरे पेपर पे हमने 2.5 इंचेस के ये सारे बॉक्सेस बना लिए हैं। अब पहले यहाँ पे हम ट्रायंगल्स बना लेते हैं। तो ट्रायंगल्स बनाने के लिए मैंने ये एक पीस लिया है कपड़े का, जिसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों 2 इंच है, क्योंकि ये स्क्वायर पीस है। अब आप देखिए इसको किस तरीके से हमने फ़ोल्ड करना है। तो इसको पहले इस तरह से क्रॉस में फ़ोल्ड करेंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अब इसके दोनों साइड से हमें इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है, इस तरह से हाथ की मदद से साथ साथ आप प्रेस करते जाएं। और अगर आप बिगनर्स हैं और आपको इस तरह से सेट नहीं होता है तो आप इस पर आयरन भी चला सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक दफ़ा और हमने इसको इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया तो ये देखिए इस तरह से ये ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। अब ये जो इसकी नीचे वाली साइड है वहाँ पर हमने सिलाई चलानी है। तो सिलाई को पहले आप लॉक कीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद इसको पूरी सिलाई को चलाइएगा, या फिर आप इसको डबल सिलाई कर लीजिएगा, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। पहले आपने इस तरीके से ट्रायंगल बनाया, उसके बाद दोनों साइड से आपने इसके कपड़े को अंदर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड किया, ठीक है, और उसके बाद एक दफ़ा और फ़ोल्ड कर दिया, तो ये ट्रायंगल बन गया। इसके बाद हमने इसके नीचे की साइड पे सिलाई चला लेनी है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ट्रायंगल्स मैं इसी तरीके से तैयार कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की चौड़ाई मैंने लिखी है 1.5 इंच। लंबाई आप देखिए मैंने कितनी सारी ली, जितना मेरे पास कपड़ा था उसकी पूरी मैंने लंबाई ले ली थी। अगर आपके पास इतना लंबा कपड़ा ना हो तो आप उसकी लंबाई कम भी ले सकते हैं, क्योंकि बाद में हमने इसकी शॉर्ट स्ट्रिप तैयार करनी है। तो आप ये देखिए मैंने दोनों साइड से पहले कपड़े को अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया, फिर इसको मज़ीद एक दफ़ा फ़ोल्ड किया, तो इस तरह से हमारी ये स्ट्रिप तैयार हो गई। अब हम इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अगर आपको इस तरीके से स्ट्रिप पर डायरेक्ट सिलाई लगाने में प्रॉब्लम हो तो आप डेफ़िनेटली इसको पहले आयरन की मदद से बिठा लीजिए, और चाहे तो हल्का सा ग्लू लगा लीजिए, ताकि आपको इस तरह से सिलाई करने में प्रॉब्लम ना होगी। तो ये देखिए लंबी सी स्ट्रिप हमारी तैयार हो गई है। अब इस स्ट्रिप को पहले मैं इस प्रेस कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने स्ट्रिप को प्रेस कर लिया है। ये पेपर है, पेपर को हमने इस तरीके से सेंटर कर लेना है। ये देखिए सेंटर में हमने मार्जिन इसका ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए मैं पेपर को इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ ताकि हमारे पास सेंटर की मार्जिन आ जाए, ठीक है। यहाँ पर पहले हम इसको डार्क कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आ जाए अच्छे से जब हम इसको सिलाई करें। तो बिल्कुल इस सेंटर के ऊपर रखकर हमने स्ट्रिप को सीधा रखना है इस तरह से, और इसके दोनों साइड पर हमने सिलाई लगानी है। तो पहले मैं यहाँ पर एक साइड पर सिलाई लगाऊँगी इस तरह से, देखें। अब इसके बाद मैं दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा दूँगी, तो ये स्ट्रिप हमारी अच्छे से फिक्स हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर भी मैंने इस तरह से स्ट्रिप पे सिलाई लगानी है, और दोनों साइड से हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से क्या होगा कि पेपर तो बाद में रिमूव हो जाएगा, लेकिन जो हमारी ये स्ट्रिप है ना, ये बिल्कुल नीट हो जाएगी, क्योंकि इसके दोनों साइड पे जब हम सिलाई चलाएंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो ट्रायंगल हमने लिए थे, इसके नीचे की साइड से जहाँ हमने सिलाई चलाई थी वहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट किया, और अब इसको ये देखिए अंदर की तरफ पूरा इस तरह से टर्न करेंगे। पहले आप हाथ की मदद से जितना टर्न हो सकता है कर लीजिए, उसके बाद किसी भी बारीक चीज़ की मदद से, जिस तरह से मैंने यहाँ पे कैंची ली है, आप कोई और चीज़ भी ले सकते हैं। इस तरह से आपने पूरा इसको अंदर की तरफ जो है वो
टर्न कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से पेटल तैयार हो जाएगी। अब इसकी थोड़ी सी जो टिप है इसको मैं यहाँ निकालने के लिए एक पिन की मदद ले रही हूँ। तो ये देखिए आप इस तरीके से मैंने निकाल लिया इसको। एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे कट किया, उसके बाद सारे कपड़े को इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लिया, ये देखिए। और आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट आप इसको जब बाहर की तरफ इस तरह से निकालेंगे तो ये खुद ब खुद हमारी एक पेटल शेप बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 पेटल्स बना के दिखा दिए हैं। इसी तरीके से बाकी सारे ट्रायंगल्स के भी हमने पेटल्स तैयार कर लेने हैं। ये देखिए सारे पेटल्स मैंने तैयार कर लिए थे, कुछ मैंने लगा दिए हैं, 2 मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो सेंटर में मैंने ग्लू लगाया है, सिर्फ मैंने ग्लू देखिए कपड़े के ऊपर लगाया है, पेपर के ऊपर ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से यहाँ पर मैंने इन पेटल्स को सेट कर दिया है, क्योंकि पेपर्स हमें बाद में रिमूव भी करना है और ग्लू भी आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर भी मैंने सिलाई चलानी है। ठीक है, इस तरीके से देखें आपने सारे लीव्स आखिर तक जॉइन करने हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से अब देखें किस तरह सिलाई चला रही हूँ। एक पेटल से मैंने स्टार्ट किया, दूसरे पेटल तक लेके गई, उसके बाद इसको दोबारा से मैं सेंटर में लेकर आई। सेंटर के बाद अब हमने यहाँ पे 3rd और 4th पेटल पे इस तरीके से सिलाई करनी है। बेसिकली आपने जो सिलाई करनी है वो इस तरह से करनी है कि जो हमारी पेटल है वो आपकी स्ट्रिप के साथ जॉइंट हो जाए। पूरी आखिर तक आप सिलाई को लेकर ना आ जाए, उससे शेप भी ख़राब हो जाएगी। और दूसरा ये कि उसको ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ इसको स्ट्रिप के साथ जोड़ना है। नीचे का पेपर तो वैसे भी बाद में रिमूव हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपने सिलाई कर ली। बाकियों को भी मैं इसी तरीके से सेम मेथड के साथ सिलाई करूँगी। एक दफ़ा और देख लीजिए किस तरह से सिलाई करनी है। तो ये सारे मैंने फ्लावर्स इस तरह से अटैच कर लिए हैं। अब आपने लेस लेनी है। लेस का सीधा वाला साइड आपने ऊपर की तरफ रखना है और रॉन्ग साइड आपने नीचे की तरफ रखना है। और इस तरीके से जो हमने 2.5 इंच पे मार्क लगाया था, ये देखिए जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उस लाइन के ऊपर रखते हुए हमने अपनी यहाँ पे लेस को सिलाई कर देना है। फ्रेंड्स, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने फजर क्रिएशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चाहे तो एक अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक साइड पे लेस लगाई है। अब सेम इसी मेथड के साथ हमने दूसरी साइड पे भी लेस लगानी है। बहुत ही खूबसूरत सा ये पैटर्न हमारा तैयार होगा। आप इसको स्लीव्स पे लगाएं, दामन पे लगाएं, ट्राउज़र पे लगाएं, ये सब जगह बहुत ही अच्छा लगेगा। इसका आउटलुक आप देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब ये मैंने अपनी बेटी के शर्ट का दामन लिया है। ठीक है, ऊपर की साइड पे मैं इस तरह से 3-3 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 3-3 इंच पे मार्क लगाया और उसके बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ की स्केल की मदद से, ताकि जब हमारी कटिंग हो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। ठीक है, इस तरह से मैंने कपड़े को कट कर लिया। अभी देखिए जो पैटर्न तैयार किया था इसको इस तरह से उल्टा करके शर्ट पे रखना है। तो शर्ट पे पहले मैंने सेंटर पे कट लगाया, पेपर पे भी मैं सेंटर पे कट लगा रही हूँ और उसके बाद यहाँ को इस तरह से रखना है कि सेंटर से आपने सेंटर को मिलाना है, ताकि दोनों साइड हमारा सेम डिज़ाइन जो है बराबर से आए। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे तो बराबर ही है हमारा पेपर और दामन, लेकिन आपने सेंटर से सेंटर को ज़रूर मिलाना है। ठीक है, अब इस तरह से टर्न करके मैंने इस पर टॉप स्टिच लगा ली है। और टॉप स्टिच लगाने के बाद देखिए ये दूसरा वाला जो नीचे वाला दामन का पीस था उसको हमने नीचे रखना है सीधा करके, और इस पैटर्न को हमने उल्टा रखना है। अब ये दोबारा से इस पर सिलाई चलाएँगे उसी जगह पर जहाँ हमने लेस लगाने के लिए जो सिलाई चलाई थी, आप देख सकते हैं वो नज़र भी आ रही है। सेम उसी सिलाई के ऊपर हमने दोबारा से सिलाई चलानी है। ठीक है, इस तरह से देखिए अटैच हो गया है। अब इसको टर्न करके मैं यहाँ पर टॉप स्टिच लगा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा दामन अटैच हो गया। अब मैं यहाँ पर इसके बॉर्डर अटैच कर रही हूँ। तो शर्ट को मैंने उल्टा करके रखा है, दामन को मैंने दामन पट्टी को मैंने इस तरह से सीधा करके रखा है। और अभी हम इसको फ्रंट साइड के ऊपर टर्न करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जहाँ तक हमारी लेस है वहाँ तक मैंने इसको बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको अंदर करते हुए इस तरीके से मैंने ये पट्टी लगाई है। ठीक है, आपने इसी तरीके से ये बॉर्डर लगाना है जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ। चाहे तो आप बॉर्डर लगाएं, नहीं तो आपने जस्ट सिंपल यहाँ नीचे की तरफ लेस भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी तरीके से बॉर्डर लगाना है, लेकिन बॉर्डर लगा के इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है। अभी देखिए सेंटर में मैंने यहाँ पे मिरर वाले बटन लगाए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर मोती भी लगा सकते हैं,
लेकिन मेरे पास ये रखे हुए थे और ये लगकर ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और जो हमारे फ्लावर है उसका लुक ज़्यादा अच्छा आ रहा था इन मिरर्स को लगाने से। तो ये देखिए अब मैंने यहाँ पे इसके साइडों में पलटावा भी लगा लिया है इस तरह से, और ये इसका फ़ाइनल लुक तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो फजर क्रिएशन को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।